तो वेलकम स्टूडेंट। आज है हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की चौथी क्लास, जिसमें स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट, मैंने पिछली 3 क्लासों में इस चैप्टर की जो थ्योरी और डेरिवेशन है वो क्लियर कर दी हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स है। हम एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए गए हैं मैं वो आपको आज सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट। आपको क्लास की टाइमिंग का तो पता ही है स्टूडेंट कि मेरी जो क्लास है आपको सुबह 8 और 9 के बीच में डेली मिल रही है आपको। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने मेरी पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी है तो वो पिछली 3 क्लासेस देख लें पहले, उसके बाद में इसको करें, क्योंकि तभी आपकी समझ में बेटर आएगा। जो बेस है चैप्टर का वो फर्स्ट चैप्टर में मैंने मतलब फर्स्ट क्लास में अपनी समझाया था चैप्टर का बेस। सेकंड में मैंने आपको थोड़ी थ्योरी कराई थी, थर्ड में मैंने आपको सेकंड में थ्योरी कराई थी, और थर्ड में मैंने आपको न्यूमेरिकल में डेरिवेशन वगैरह कराई थी स्टूडेंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर मेरी पिछली 3 क्लासेस देख लें, उसके बाद में आप इसको करें। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी क्लास पर चलते हैं हम। मैं आज आपको जो एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हम फॉर्मूलाज को समझेंगे, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल करेंगे हम वो तो फॉर्मूलाज पर बेस देंगे, बगैर फॉर्मूले के तो हो नहीं सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टूडेंट फॉर्मूलाज को समझेंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले हम इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं हम पहले। इस चैप्टर को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसको पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज अगर क्लियर हो गए हमारे तो हम न्यूमेरिकल को बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्या सबसे पहले मैंने आपको जो कराया था कूलॉम का नियम कराया था, तो उस पर बेस फॉर्मूला क्या बना था? 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बताइए स्टूडेंट ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज होना है, क्योंकि मैं आपको पहले फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, तभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया गया? एफ को क्या है यहाँ पर? बल। Q1 और Q2 दोनों क्या है? आवेश। मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ कि दोनों यहाँ पर मतलब कौन सी चीज क्या है, जिससे आपको याद रहे। एफ बल है, Q1 और Q2 दोनों क्या है? आवेश है। और ये क्या है यहाँ पर? दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 1/4πε0 मैंने आपको बताया था ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक की जगह पर हमने लिया था इसको, जिसका मान मैं अभी आपको बताऊंगा कि 1/4πε0 का मान आपको क्या यूज करना है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट हमारा? जो क्वांटिटी करल पढ़ाया था मैंने आवेश को आपको, Q बराबर NE वही है। ठीक, यहाँ पे हम इस तरीके के फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। पहले आप स्टूडेंट इसी के बारे में समझ लीजिए। देखिए अब ये जो F बराबर फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², अगर F निकालेंगे तब तो ये फॉर्मूला मतलब दो आवेश दिए गए हैं और दूरी दी गई हो, और हमें क्या निकालना है? बल निकालना है, तब ये फॉर्मूला ऐसे ही अप्लाई करना है। मान लीजिए हमें R निकालना हो और F दिया हो, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? ये जो R है वो F की जगह पर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में F। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमें आवेश का मान निकालना हो स्टूडेंट तो ये भी ऐसे रहेगा, यानी ये आप ऐसा कर सकते हैं, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और जिसका मान निकालना है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, तो बाद में कर लेंगे उसको, हम बाद में मान निकाल लेंगे। ऐसे ही मतलब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होना है, दो आवेश और दूरी दी हुई हो तब आपको बल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक, इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ। आवेश का जो क्वांटिटी करल था क्या था? Q बराबर NE था। अगर आपको आवेश निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, अब ये E जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको मैंने आपको बताया निश्चित होता है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ओके, n का मान दिया होगा तभी इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? आवेश निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो ये जो E है ये इसकी मल्टीप्लाई में कम हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा इसकी, तो यही फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा n बराबर Q/E। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को अगर n निकालना तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं इसको रेस्ट कर देता हूं, आप याद रखें इसको।
Q बराबर एन ई। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर जो फॉर्मूला बनाया था क्या था, वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा लगवाई थी मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए स्टूडेंट इसके बाद में हमारा कौन सा फॉर्मूला था, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला था। या E बराबर एफ अपॉन हम क्यू भी लिख सकते हैं। तो E क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और F यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या, बल, और Q आगे। अब स्टूडेंट आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, अगर हमें E निकालना है, अब E का एक फॉर्मूला और है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, इसके बाद में जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी किसी बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला न्यूमेरिकल जब करने हैं तो कहाँ पर ये यूज करना है, कहाँ पर ये यूज करना है, ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। बस यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, तब लगाना है जब स्टूडेंट जब आपके पास बल दिया हो और आवेश दिया हो, यानी F का मान हो और Q का मान हो, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, E बराबर F अपॉन क्यू नेट का यूज करना है। और स्टूडेंट अगर आवेश दिया गया है और दूरी दी गई है, तब आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है स्टूडेंट, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर जो स्टूडेंट बल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो आवेश और दूरी दी गई हो, तब आपको बल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना। अब यहाँ से भी तो स्टूडेंट बल निकाल सकते हैं हम, देखिए कैसे, ये डिवाइड में बराबर से साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इसके, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये EQ, ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है। अब ये वाला मतलब ये कैसे लगेगा, ये तब अप्लाई होना जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई हो और आवेश दी हुई हो, आवेश दिया हुआ हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। ये मैंने आपको बता दिया, E आवेश है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, Q यहाँ पर सॉरी F बल था, Q आवेश है और R क्या यहाँ पर दूरी है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में स्टूडेंट अगला फॉर्मूला देखिए आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, P बराबर Q इंटू 12। P यहाँ पर क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आवेश है, 12 जो दो मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये दो जो होती है, ये दूरी जो होती है, ये इसके बीच की दूरी है तो वो 12 ही होती है, मतलब ये दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होगी तो वो 12 ही होगी, यानी जो दूरी दी हुई होगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो वो मान 12 का होगा, ठीक है। देखिए आगे ये किसका मान हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है स्टूडेंट, क्यों आवेश है और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसके बाद में स्टूडेंट अगला फॉर्मूला क्या है, तो बराबर PE sin थीटा। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये है बलाघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा यहाँ पर क्या है, कोण है। जब मैंने आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाया था बलाघूर्ण निकालने के बारे में, बलाघूर्ण का व्यंजक प्रूफ कराया था मैंने आपको। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको टो ही निकालना हो सकता है कि आपको P निकालनी हो, तो अगर आप यहाँ से P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है मतलब इससे मल्टीप्लाई में वो अपॉन में आ जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगा B। तो हम P को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और P को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। P क्या है यहाँ पर हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, ओके। तो देखिए फ्रेंड देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर है बल आघूर्ण, ओके स्टूडेंट। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने ऊपर ही बता दिया, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी मैंने आपको ऊपर लिखवा दी। स्टूडेंट जैसे मैं ये फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही आपको नोटबुक में नोट कर रही है, इससे ये स्टूडेंट ये होगा कि आप न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हो। जब आपको जब मालूम होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में बल के बारे में दिया हुआ तो आपको मालूम होगा बल को हम ऐसे शो करते हैं, तो आप लिख देंगे कि ऐसी वैल्यू है, आवेश क्योंकि लिख देंगे आपके ये Q का मान है, ये R का मान है, उससे आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये पहले फॉर्मूला समझा रहा हूँ जो फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में यूज होने हैं, ठीक है स्टूडेंट। बलाघूर्ण हो गया। अब स्टूडेंट इसकी दो कंडीशन बताई थी मैंने, दो केस बताए थे। यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर के लिए दो केस थे इसके स्टूडेंट।
दोनों केस क्या थे वो देख लीजिए आप। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट। केस 1 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो, समांतर। तो समांतर के लिए आप थीटा की वैल्यू क्या लगाओगे, 0। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण का मान क्या निकल कर आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में आपसे पूछे कि एक बार तो मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया, तो आप थीटा की वैल्यू 30 लगा देंगे। लेकिन एक बार बोले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया, तो आप थीटा का मान क्या लगाएंगे, 0, जिससे कि टो की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी। तो टो का मान भी क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट निकल। केस सेकंड देख लीजिए आप। केस सेकंड क्या होगा, ठीक है, ये इसमें क्या होगा केस सेकंड में, लंबवत। यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप कैसा रखते हैं, लंबवत, तो थीटा का मान जो लगेगा वो 90 लगेगा, जिससे बल आघूर्ण का मान कितना होगा, टो बराबर टीई। यानी साइन 90 का मान क्या होता है, जब आप यहाँ पे 90 रखेंगे साइन 90 का मान क्या होगा 1, तो टो बराबर कितना लगना है वहां पर, टो बराबर वहां पे लगना है टीई और यहाँ पे लगना है 0। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर के फॉर्मूला से जो एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल जो इसके अंदर यूज होने। दो फॉर्मूलाज और थे स्टूडेंट जो मैंने आपको कराए थे कल, क्या थे। अगर कार्य की बात की जाए, इसी में ही कार्य की बात की जाए, तो W बराबर क्या निकल कर आया था, PE 1 माइनस cos थीटा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, PE cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देख लीजिए ये क्या है, कार्य, और ये स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे इस चैप्टर के फॉर्मूलाज हो गए। स्टूडेंट पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपको कल क्या बताया था स्टूडेंट, लास्ट वाले अपनी लास्ट क्लास में, जो कल वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्टूडेंट कि मैं आपको पहले एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है वो कराऊंगा, उसके बाद में स्टूडेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे कराऊंगा नगीन प्रकाशन की बुक से। ठीक है, आप पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसे नोट कर लीजिए आप पहले। चलिए सर, मैं इसको रेस्ट कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड, पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है एनसीईआरटी का, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले। देखिए फ्रेंड, अगर दो गोलों की बात की जाए, सपोज एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है। ठीक है, ये ए है और दूसरा क्या है, बी है। कितनी दूरी पर रखेंगे दोनों, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दोनों कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश कितना दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट आवेश लिखने से रहिए, ये आवेश है। ठीक है, इन पर आवेश कितना दिया गया है स्टूडेंट, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम, और इस पर कितना दिया गया, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम। मैंने आपको डायग्राम बनाकर समझा दिया, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी स्टूडेंट में, बस आप इसको समझाने के लिए मैंने आपको तो बना दिया यहाँ पर। ये क्या, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के पर दो गोले, एक ए है दूसरा क्या है, बी है। इस पर आवेश 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है, इस पर आवेश 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसका आपको क्या निकालना है, बल ज्ञात करना है। मैं स्टूडेंट आपसे ये कह रहा था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो निश्चित मान होते हैं, वो मैं आपको लिखवाना कह रहा था, तो मैं आपको पहले वो लिखवाता हूँ, उसके बाद में इस न्यूमेरिकल हल कराऊंगा आपको। ठीक है, वो देखिए आप पहले क्या थे। ज्यादा तो मैं इसमें नहीं लिखवा रहा, धीरे धीरे मैं आपको सब लिखवाता हुआ चलूंगा, क्योंकि ज्यादा एक साथ लिखवा दूंगा कभी आप याद नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाए तो वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, वो भी कैसा होता है, ऋणावेशित। ऐसे ही प्रोटॉन पर आवेश की बात की जाए तो वो भी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की बात की जाए क्या होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, प्रोटॉन पर द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट का मान की बात की जाए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12,
ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका मात्रक मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, क्या है। दूसरा स्टूडेंट ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इसका मात्रक क्या बता रहा था मैं, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये आप इतनी वैल्यूज याद कर लीजिए इस चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट। आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इनका यूज करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, ओके। उसके बाद में जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। देखिए स्टूडेंट, मैंने जो आपको भी इतनी देर ये फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किया था आपसे, वो इसलिए किया था ताकि आप वैल्यूज को निकालना सीख जाए। देखिए वायु क्या है हमारा क्वेश्चन, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर, यानी आवेशों के जो बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻² से गुणा करेंगे, ओके। अगला, छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम्ब और 3 × 10⁻7 कूलम्ब, यानी इसको हम Q1 Q2 भी बोल सकते हैं, या QA और QB भी बोल सकते हैं। तो Q1 यानी पहले गोले पर आवेश कितना, 2 × 10⁻7 कूलम्ब, और दूसरे गोले पर कितना दिया गया, 3 × 10⁻7 कूलम्ब। आगे आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है बल, ठीक है। इस पर फोर्स पूछ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जब दो आवेश दिए गए हों, और स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको ये दूरी बताई थी, ठीक है। जब दो आवेश दिए गए हो और दूरी दी गई हो, तब बल का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई, क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था कि A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। आप इसका यूज करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखिए इसकी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 का मान कितना दिया गया है, 2 × 10⁻7, Q2 का मान कितना दिया गया, 3 × 10⁻7 अपॉन में R² लग रहा है स्टूडेंट। तो या तो आप जो R की वैल्यू उसको होल स्क्वायर में लिख दीजिए, वरना आप ऐसा कीजिए स्टूडेंट, जो वैल्यू है आप उसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, F बराबर, पहले स्टूडेंट देखो न्यूमेरिकल को जो सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आपको बहुत इजी वे में कराऊंगा, जैसे मैं करा रहा हूँ आप वैसे करते हुए चलिए। सबसे पहले आप ऐसा करें, जो ये पावर लग रही है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। बाकी ऐसे देखो 9 × 10 9 × 2 × 3, ठीक है। नीचे कितना रह गया, इसको लिख देते हैं हम 3 × 3। अब पावर देखिए स्टूडेंट, 2A स्टूडेंट, 2A माइनस की, तो कितनी हो गई ये 4, माइनस की ऊपर जाके कैसी होगी स्टूडेंट, ये प्लस की हो जाएगी, 9A प्लस की। तो स्टूडेंट पावर कितनी होगी प्लस की, 13 पावर हो गई स्टूडेंट प्लस की, ठीक है। और 7 ये है माइनस की, 7 ही है, 14 माइनस की हो गई। तो स्टूडेंट 14 में से जब 13 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 1 पावर बचेगी माइनस की। अब देखिए 3 से ये 3 कट हो गया, और 3 से 2 काटेंगे, 3 3 9, क्या आ गया, 3 दूनी 6, गुणा 10⁻⁻1। स्टूडेंट एक मिनट, कहीं पर पावर मिस हो गई है, देखिए 2 ये थी स्टूडेंट माइनस की, 2 ये थी, तो कितनी हो गई, मतलब सॉरी 1 ये थी स्टूडेंट, और मतलब 0 जो होती है स्टूडेंट वो प्लस की पावर कहलाती है। तो यहाँ पर 1 0 ये है और 1 0 ये है, तो इससे देखें तो इन दोनों जीरो से E माइनस वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये माइनस की 2 ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो 9 और 2 11 हो गई स्टूडेंट। ये मैंने जो 13 बताई यहाँ पर 11 हो गई, और 14 माइनस की है, तो जब माइनस करेंगे तो 11 में से 14, यहाँ पर पावर जो आएगी स्टूडेंट वो
3 आएगी। ठीक है, ये F बराबर निकल कर आ गया 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और मात्रक लिखना ना भूलें स्टूडेंट, इसका मात्रा क्या हो गया न्यूटन, इसे हम तो शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल पर। क्या है अगला है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, देखिए स्टूडेंट क्या है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे आवेशित गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। दो गोलों की बात चल रही है स्टूडेंट इसमें भी, तो कर लेते हैं इसको भी सोल्व। पहले आप स्टूडेंट वैल्यू लिखिए, जैसे मैं आपको लिखवा रहा था। सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए 0.4 माइक्रोकुलाम का आवेश एक गोले पर दिया गया है, यानी ये किसका मान होगी Q1 का। 0.4 माइक्रो में दिया गया है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप कुलाम में 10 की पावर माइनस 6 पे। क्योंकि एक माइक्रो का जो मान होता है वो 10 की पावर माइनस 6 होता है, तो माइक्रो को हमने कुलाम में कर लिया, माइक्रो कुलाम को। अगला स्टूडेंट इस पर बल कितना लग रहा है, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो F कितना दिया गया है स्टूडेंट इस पर 0.2 न्यूटन। आगे यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो, यानी दूसरे गोले पर Q2 का मान कितना गया 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ठीक, तो क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये है दोनों गोलों के बीच की दूरी, पहले आपको क्या निकालनी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी है। अगला दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। दो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसके अंदर, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं ए, यानी आर निकालते हैं। आर बराबर क्या, देखिए स्टूडेंट वही फॉर्मूला यूज होना है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला जब आपको समझा रहा था, जब फॉर्मूला तो डिस्कशन कर रहा था मैं आपसे, क्या था एफ आ रहा हो, दोनों आवेश आ रहे हो और दूरी आ रही हो, तब आपका जो कुलाम का नियम था, आपने जो वैद्युत आकर्षण बल निकाला था, स्थिर वैद्युत बल जो सॉरी स्थिर वैद्युत बल, वही फॉर्मूले का यूज करेंगे, वही उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है, क्या होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, R की, तो R को आप इधर ले जाइए, F को यहाँ लेकर आ जाइए, तो R बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में F। ठीक है स्टूडेंट, अब मान रख दीजिए जिसकी जो भी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान देगा 0.4 × 10 की पावर माइनस 6, और इसका मान देगा 0.9 × 10 की पावर माइनस 6, सॉरी Q2 का मान कितना था 0.8 है स्टूडेंट, F का मान कितना देगा 0.2। ठीक है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 4 नाम स्टूडेंट कितना होगा 36, यहाँ पर कितना आ गया 8, और अपॉन में कितना है, इस 0 को आप पावर में ले जाइए, प्लस की पावर है ऊपर जाके, सॉरी प्लस की ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो जो माइनस की आएगी देखिए एक ही है, 6 ये 7 और 6 13, 13 में से जब 9 कम करेंगे स्टूडेंट तो कितनी आएगी, 4 पावर आएगी, 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 चौक 8, कितना आ गया 36 को स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखो ये इस पर आर पर जो लग रहा है स्टूडेंट स्क्वायर लग रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे, 4 को लिख लेंगे 2 × 2 और पावर को ऐसे लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा रूट, बना दीजिए आप 6 × 6 × 2 × 2 × 10 की पावर माइनस 4। स्टूडेंट पावर का जब आप रूट निकालेंगे तो पावर जो आनी चाहिए आपकी इवन आनी चाहिए, यानी सब आनी, यहाँ पर कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, 4 हो 6 हो 8 हो 2 हो 10 हो, यानी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए इसका जोड़ा बन गया तो 6 आगे रूट से बाहर, इसका भी जोड़ा बन गया, ये भी बाहर रूट से बाहर एक बार लिखा जाएगा, पावर 4 थी तो स्टूडेंट ये कितनी आ जाएगी 2, 6 दूनी 12, F बराबर इसमें निकल कर आ जाएगा 12 × 10 की पावर माइनस 2, सॉरी F बराबर नहीं इसमें हम R का मान निकाल रहे हैं, तो R बराबर निकल कर आ जाएगा, ठीक इसमें आएगा मीटर में आएगा इसमें। ठीक है, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, दोनों गोलों के बीच की दूरी जो निकल कर आई है 12 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब दूसरा पार्ट क्या था स्टूडेंट इसका, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण
कितना बल लगता है स्टूडेंट दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। इसमें पहले गोले के कारण दूसरे पर कितना लग रहा था 0.2 न्यूटन, तो दूसरे के कारण भी इतना ही बल लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख सकते हैं कि दूसरे गोले पर भी 0.2 न्यूटन का बल ही लगेगा। स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम यहीं पर खत्म कर दें। इसके जो आगे के एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि आज स्टूडेंट हमने ज़्यादा टाइम जो फॉर्मूला है उसमें ले लिया। तो आप ऐसा करें, जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाए हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से उनको समझ लें, क्योंकि कल उस पर वो बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी प्लस नगीन प्रकाशन के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आज की हम इस क्लास को यहीं पर खत्म कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। गुड बाय।